नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के आज प्रकरण चल रहा है वृद्ध जनों की सेवा का फल। मनुस्मृति का श्लोक ऋषिवर उद्धृत करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चारों सदा बढ़ते हैं, और ऐसा जो नहीं करता उसकी आयु आदि चार नहीं बढ़ते। अब अभिवादन की विधि बता रहे हैं। अभिवादनात् परम विप्रो ज्यायान् समभिवादयन् असौ नामाहमस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत्। ये भी मनुस्मृति में बताया गया कि विप्र अपने बड़ों का अभिवादन करते समय अभिवादन सूचक शब्द के साथ मैं अमुक नाम वाला हूं ऐसा कहते हुए अपना नाम बतलाए। जैसे अभिवादये हम भो देवदत्तः, व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरवोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। ये भी एक विधा बताई जाती है कि गुरु के चरणों का स्पर्श हाथों को अदल बदल करके करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। स्पर्शकर्ता का बायां हाथ नीचे रहकर गुरु के बाएं पैर का और दायां हाथ बाएं पैर के ऊपर से दाएं पैर का स्पर्श करे। यानी हमारे अपोजिट जो व्यक्ति खड़ा होता है हमारे सम्मुख, तो वो मिरर एक्शन होता है। यदि हमको दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूना है तो अपने हाथों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके छूने की विधा का यहाँ पर विधान किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में भी प्रथम संस्करण में भी इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक के आधार पर थोड़ा सा इतना और विशेष लिखा है। जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने का नित्य आरंभ करे तब आदि और अंत में गुरु को नमस्कार और पाद स्पर्श करें। जब तक पढ़ें और गुरु के सम्मुख रहें तब तक हाथ जोड़कर ही रहें। इसी का नाम ब्रह्मांजलि है। जब गुरु उठें तब आप ही पहले उठें। जो आप बैठा हो और गुरु आवें तब अपने आप उठ के सम्मुख जाके गुरु को शीघ्र ही नमस्कार करें और उत्तम आसन पर बैठावें। आप नीचे आसन पर बैठें और नम्रता पूर्वक पूछें अथवा सुनें। आगे विषय आता है वाणी और मन की शुद्धि आवश्यक है। मनुस्मृति के 2 श्लोक उद्धृत हैं। अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यग् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतं फलम्। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे तो वह सदा सत्य में चले और सत्य का ही उपदेश करे। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत फल को प्राप्त होता है। अब अहिंसा का अर्थ हम पहले बताए कि ऋषि दयानंद ने वैर बुद्धि का परित्याग किया है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना ही नहीं परंतु उसकी भावना का भी मन में न आने देना अहिंसा है। इस प्रकार किसी के भी प्रति द्रोह, ईर्ष्या, असूया अथवा अनिष्ट आदि की भावना का चित्त में उभरने ही नहीं देना अथवा इन सबको उभरने देना हिंसा है और इन सबको उभरने नहीं देना अहिंसा है। इसलिए योग दर्शन में अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा व्रत का पूर्ण परिपाक हो जाने पर उसके समीप में प्राणी मात्र वैर त्याग देते हैं।
जब साधक के चित्त में किसी भी रूप में हिंसा का भावना नहीं उभरती हो तो उसकी संगति में सामान्य विरोधी की तो बात ही क्या, शाश्वत विरोधी प्राणी भी परस्पर वैरभाव छोड़ देते हैं। यही कारण है कि योग सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते और सर्प तथा नेवले एक साथ खेलते देखे सुने जाते रहे हैं। अब सम्मान की इच्छा का त्याग। मनुस्मृति का श्लोक है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान करता है। आगे और श्लोक आया, अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन् संचिनुयाद ब्रह्मादिगमिकं तपः। इस प्रकार कृतोपनयन द्विज यानी उपनयन धारण किया हुआ द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। अब वेदाध्ययन के न करने से कैसा व्यक्ति शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है, इसके विषय में मनुस्मृति का श्लोक देते हुए लिखते हैं ऋषिवर, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। महानुभाव, थोड़ा सा इनके विषय में और विचार करते हैं। संस्कार विधि के अंतर्गत संन्यास आश्रम के प्रकरण में सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको श्लोक बताया, इसकी व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है। वहां वे लिखते हैं, सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा सदा करता वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता। इसलिए चाहे निंदा चाहे प्रशंसा, चाहे मान चाहे अपमान, चाहे जीना चाहे मृत्यु, चाहे हानि चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे वैर बांधे, चाहे अन्नपान वस्त्र उत्तम स्थान मिले व न मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो, इत्यादि सबको सहन करे और अधर्म का खंडन और धर्म का मंडन सदा करता रहे। इससे परे उत्तम धर्म दूसरा किसी को न माने। सम्मान और लोकेशना की भावना मनुष्य मात्र को संसार में फंसाती है। जब तक मनुष्य में यह भावना रहती है तब तक वह विरक्त या वीतराग नहीं हो सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलता, जो ब्रह्म प्राप्ति में सबसे अधिक बाधक है। लोकेशना के वशीभूत हुआ मनुष्य हेय से हेय कार्य करने में भी संकोच नहीं करता। इसका छूटना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अपमान की कामना और सहिष्णुता से अहंकार क्षीण होता है। अपमान अर्थात निंदा को सहने से दुर्गुणों का ह्रास होकर चरित्र में निर्मलता आती है। संत कबीर ने अपनी वाणी में बड़े पते की बात कही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। इन्हीं भावों की पुष्टि मनुस्मृति में भी कुछ इन शब्दों में मिलती है। अतिवादांस तितिक्षेत नावमन्येत कंचन, न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्, क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टः कुशलं वदेत्, सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्। अपमानजनक वचनों को सहन कर ले, कभी किसी का अपमान स्वयं न करे और इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात मनवचन कर्म से किसी से वैर न करे। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ ही उपदेश करे और एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या न करे। महानुभाव, कितनी सुंदर सम्मान को लेकर के
कितनी सुंदर बातें कही हैं। इस बात को अगले श्रव्य कणिका में थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।